हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल राजेंद्र सम्राट एकेडमी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा क्लास 6 के लिए जो क्लास 5 का चैप्टर है। क्लास 6 जो है इनके सेकंड टर्म में आ रहा है, ठीक है ना। ये ईवीएस का चैप्टर है, ईवीएस का है क्लास 5 का चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर है, ठीक। ये जो 6th क्लास है उसके सेकंड टर्म में आ रहा है, तो उसको हम पढ़ेंगे। 5th क्लास वाले और 6th क्लास वाले बच्चे भी इसको अच्छे से सुन लेंगे, वीडियो वो भी देख लें इसे, ताकि थोड़ी सी उनकी भी रिवीजन हो जाए और अच्छे से भी समझ लें। तो देर ना करते हुए चलते हैं चैप्टर पे। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर। चैप्टर का नाम दिया है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को, ठीक है। चींटी अपने दोस्त को कैसे पहचानती है, मतलब यही सेंस के बारे में ही सारा दे रखा है चैप्टर में। चलते हैं। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है, तुम स्कूल के मैदान में बैठे खाना खा रहे हो और चील आकर फुर्ती से तुम्हारी रोटी ले गई। कभी ऐसा हुआ है, जैसे बैठे हो खाना खाने के लिए और अचानक से कभी होता है ना, जैसे कौवा आता है लेके चला जाता है, या फिर चील आ गई, या कोई सा भी पंछी जो आया मतलब उठा के रोटी लेके चला जाता है। हुआ होगा कभी ना कभी, ऐसा तो हुआ ही होगा जो बच्चे स्कूल में फील्ड में खाना खाते हैं। या तुम एक सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरे और झट से उसके कान खड़े हो गए। कुत्ता कभी भी पूरी नींद में नहीं सोता, तो इसलिए याद रखना, कुत्ता हमेशा आधी नींद, जरा से भी आहट होती है तो तुरंत वो जग जाता है। खाते समय तो तुमसे कुछ मीठा ज़मीन पर गिर गया। खाते समय जैसे कि कुछ मीठा ज़मीन पर गिर गया और कुछ ही पल में वहाँ चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया, और कुछ ही देर में क्या हुआ, चींटियाँ बहुत सारी वहाँ पे इकट्ठा हो गई। ऐसा सब घटनाएं होती है, कहीं पे भी मीठी चीज़ हो जाए तो गिर जाए ज़मीन पे तो चींटियाँ आ ही जाती हैं। क्या होता है ऐसा सोच कर बताओ। कह रहा है कि ऐसा मतलब क्यों होता है, जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है, कोई हल्की से हल्की आहट को भी सुन सकता है जो सुन लेता है, कोई जानवर अपने साथी को सूंघ कर ढूंढ लेता है ना। जानवरों की भी अजीब दुनिया। अब देखो, किसी को भी मतलब चील वगैरह है तो बहुत ऊपर से ही वो क्या करती हैं, अपने शिकार को देख लेती हैं और झटके से ही आके, एक झटके में देखा होगा नदी से या कहीं से भी मछली उछली उठा ले जाती हैं। कैसे पहचाना साथियों को। एक चींटी अपने दो रास्ते चली जा रही थी। अचानक अपने सामने दूसरी टोली की चींटियों को देखकर वह झट से अपने बिल की तरफ वापस दौड़ी आई। बिल के बाहर पहरा दे रही चींटी ने उसे पहचान लिया और बिल में घुसने दिया। अब जैसे अब आंट हिल होता है ना, चींटियों का पहाड़ होता है, वहाँ पे चींटी, तो यहाँ से दूसरी चींटी जा रही थी, उनके देख के उसने, एक जो पहरे पे चींटी थी उसने फिर उसे पहचान लिया और जाने दिया। ठीक है, सोचो और बताओ, इस चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटी दूसरी टोली की है, और पहरेदार चींटी ने इस चींटी को कैसे पहचाना। अब जो सामने से चींटी आ रही थी वो कैसे उसे पता चला कि ये दूसरी टीम की है और ये दूसरे ग्रुप की है, ये और वो उसके ग्रुप की है जिसे उसने अंदर आने दिया। तो आगे देखते हैं। करके देखो और लिखो। चींटी को कुछ गुड़ के दाने या कोई मीठी चीज़ ज़मीन पर रखो चींटी के आगे। अब इंतज़ार करो चींटियों के आने का। अब देखो चींटियाँ कितनी देर में आईं। क्या सबसे पहले एक चींटी आई या सारा झुंड इकट्ठा हुआ। चींटियाँ खाने की चीज़ों का क्या करती हैं। वे उस जगह से कहाँ जाती हैं। क्या वे एक दूसरे के पीछे कतार में चलती हैं। तो चींटियाँ अक्सर कतार में ही चलती हैं और पहले एक चींटी आती है और सबको फिर बता देती है, और फिर सारी चींटियाँ झुंड में आ जाती हैं। और चींटियाँ खाने को क्या करती हैं, अपनी जगह खाती हैं और बाकी स्टोर कर लेती हैं। अब ध्यान से, बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए उस कतार के बीच में पेंसिल से कुछ देर चींटी का रास्ता रोको। अब देखो क्या चींटी कैसे चलती हैं, कि अब चींटियाँ कैसे चलती हैं।
जैसे बीच में नहीं रख देते, कुछ रख रख के तो वो फिर उस साइड चली जाती हैं या उसके ऊपर से निकल जाती हैं। बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह से कई प्रयोग किए। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। और वो अपना रास्ता मतलब कुछ लिक्विड सा ऐसा कुछ छोड़ती होंगी, मतलब जैसे जिसे वो सूंघ के आगे चली आती हैं और रास्ता भूल। क्या अब बता सकते हो जब तुमने पेंसिल से चींटी का रास्ता रोका तब उनके ऐसे व्यवहार का क्या कारण था? क्योंकि वो रास्ता भटकने लगी थी। कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। कुछ मतलब जो मेल होते हैं वो फीमेल की जो स्मेल से उसको पहचान लेते हैं कि मतलब ये फीमेल है और यहीं से जा रही है, मतलब वो उसके साथी हैं या उसके दोस्त हैं या उसके जो भी हैं, उसे पहचान लेते हैं और उसी के साथ साथ वो चलने लगते हैं। क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए हो? सोचो, उन्हें कैसे पता चलता है कि तुम कहाँ हो? मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेते हैं। ठीक है, गर्मी से जो शरीर की गर्मी होती है उसके हीट से वो मच्छर जो है कि आसपास आके भनभनाने लगते हैं। कभी कान में गाना गाते हैं तो कभी मुंह पे आ जाते हैं, कभी पैरों में, कभी हाथों में काटने लगते हैं। रेशम का कीड़ा हूँ, ये कहता है कि मैं रेशम का कीड़ा हूँ। मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। अब इनकी मतलब कई किलोमीटर दूर भी अगर होगी वो फीमेल तो वहाँ से ये पहचान लेते हैं जो रेशम का कीड़ा है। इतनी ज़्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर इनकी होती है। कहते मतलब कि अगर जो सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं, मतलब जैसे कि किसी चीज़ को सूंघने की क्षमता है, सेंस करने की। ठीक है, क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर कुछ सूंघते हुए देखा है? सोचो, कुत्ता क्या सूंघता है? सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती हैं। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके के बाहर का कुत्ता आया था। ठीक है, और वो मतलब अपने इलाकों के भी कुत्तों के मतलब कि जहाँ पे वो टॉयलेट वगैरह करते हैं उसको भी सूंघ के उन्हें पता चल जाता है कि दूसरे के इलाके का कुत्ता था कि यहाँ पे अपने इलाके का कुत्ता था। अब कुछ क्वेश्चन आंसर इधर दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन पूछे हैं जैसे कि हम कुत्तों के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? तो कुत्तों की जो सूंघने की क्षमता होती है उसका इस्तेमाल हम लगभग कुछ ढूंढने में या पुलिस वगैरह करते हैं किसी सबूत के लिए, या किसी को कुछ खो गया तो वो सब भी वो ढूंढ देते हैं। अगर उसकी स्मेल सूंघ लेते तो वो सूंघते सूंघते उसके पीछे वहाँ पहुँच जाते हैं। किन किन मौक़ों पर तुम्हारी सूंघने की शक्ति तुम्हें काम आती है? सूची बनाओ। उदाहरण के लिए, खाने की गंध से इसके खराब होने का पता कैसे चलता है? किसी चीज़ के जलने का पता चलना। तुम बिना देखे किन जानवरों को उनकी गंध से पहचान सकते हो? उनके नाम लिखो। अब बिना देखे जैसे हम आंख बंद कर ले तो बकरियां पहचान सकते हैं उनकी स्मेल से, भेड़ बकरी हो गई और घोड़े वगैरह हो गए। तो मतलब बहुत से जानवर हैं जिनके हम स्मेल से भी पहचान लेते हैं। कहता किन्हीं 5 ऐसे चीज़ों के नाम लिखो जिनकी गंध तुम्हें अच्छी लगती हैं, और किन्हीं 5 ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी गंध तुम्हें अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो अपने आप जो अच्छी लगती है, जैसे फ्लावर की होती है, ठीक है, खुशबू, परफ्यूम वगैरह होता है, ये सब अच्छी लगती हैं, फ्रेगनेंस जो होती हैं। और जो बैड स्मेल होती है उसको यहाँ लिख सकते हो, कचरा हो गया, सड़ी चीज़ें, कोई सी भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, ये अपने आप खुद आप भर लेना, ठीक है ना, फिल कर लेना। आगे चलते हैं हम। कहते हैं चर्चा करें। क्या तुम्हें अपने घर के लोगों के कपड़े से गंध आती है? किसके? जैसे कुछ लोगों के कपड़े गंदे हो जाते हैं तो उससे स्मेल आती है, कपड़ों से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, और या फिर पसीने की स्मेल आती है। कभी किसी भीड़ से भरी जगह जैसे मेले में, बस में, ट्रेन आदि में तुम्हें गंध का एहसास हुआ है? बताओ कैसे। हाँ, बहुत गंद, मतलब पसीनों की भीड़ में हुमस होती है, पसीने की वजह से भी बहुत ज़्यादा उसमें स्मेल आने लगती है, अजीब सी स्मेल आती है वो। अब तो खैर ज़्यादा इतने नहीं, मतलब सब एसी वेसी में सफ़र करने लगते हैं तो उनको नहीं, लेकिन जो नॉर्मल भीड़ वाले में जाते हैं, जैसे गांव जाते वक्त जनरल बोगी में चले गए या फिर स्लीपर में भी आजकल भीड़ वैसी होती है, तो उसमें भी देखोगे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो कुछ देर के बाद जब ज़्यादा गर्मी होने लगती है तो स्मेल आने लगती है। हवा ना पास करे तो ट्रेन अगर कहीं रुक जाए तो और ज़्यादा घुटन होने लगता है। ऐसा क्यों?
आज रजनी को जरूरी काम से कहीं जाना पड़ा। अपने 6 महीने के बेटे दीपक को वह अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ गई। सुशीला की अपनी बेटी भी इतनी छोटी है। मज़े की बात यह हुई कि दोनों बच्चों ने एक साथ पॉटी कर दी। अपनी बेटी की पॉटी धोने के बाद जब वह दीपक की पॉटी साफ करने लगी तो फटाफट अपने मुंह नाक को दुपट्टे से ढक लिया। सोचो और चर्चा करो। सुशीला ने अपनी बेटी की पॉटी साफ करते समय तो मुंह नहीं ढका, लेकिन दीपक की पॉटी साफ करते समय उसने मुंह ढक लिया। ऐसा क्यों? जब तुम कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हो, वहाँ की गंध तुम्हें कैसी लगती है? उस बच्चे के बारे में सोचो जो दिन भर कई घंटे उसी कचरे के ढेर में से चीज़ें बीनता है। क्या गंध का अच्छा क्या या बुरा होना सभी के लिए एक जैसा होता है, या इस पर हमारी सोच का असर होता है? अब जैसे कहा कि जहाँ पे मतलब जो नाले के किनारे वगैरह भी आप लोग देखते हैं, अगर जो लोग रहने लगते हैं तो उनको स्मेल पता नहीं लगती, वो आदत सी हो जाती है। और कोई जैसे गेस्ट उसके घर आया या कोई फ्रेंड आया तो मतलब क्या वो जाता तो उसको वो स्मेल बहुत तेज अजीब सी लगती है। जैसे कूड़े के ढेर के पास से चले जाओ, जो रोज़ वहीं काम कर रहे होते हैं उनको स्मेल का नहीं पता लगता, लेकिन जो आते जाते हैं उनको अचानक से स्मेल लगती है, बहुत ज़्यादा उनको बदबू सी महसूस होती है। यही वजह थी कि जो सुशीला थी उसने अपनी बेटी की पॉटी साफ़ कर ली और उसके बाद जो दीपक था उसमें स्मेल आने लगी साफ़ करते वक्त। कैसे दिखा? किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखो जिसकी आंखें सामने की तरफ होती हैं। ऐसे कुछ पक्षियों के नाम लिखो जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती है। इन पक्षियों की आंखों का आकार उनके सिर की तुलना में कैसा होता है? ठीक है, जैसे मुर्गी वगैरह हो गई, ठीक है ना। कुछ पक्षी होते हैं उनके सामने ही होती है, उल्लू, ठीक है, उल्लू हो गया, और मुर्गी वगैरह की साइड में होती हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती है। तुमने देखा होगा कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं, और जानते हो क्यों? ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। वे अपनी गर्दन घुमा कर ही आसपास देखते रहते हैं। वो कभी इधर कभी उधर अपनी आंखें घुमा घुमा के वो चीज़ें देखते रहते हैं, क्योंकि उनकी आंखों की पुतलियां नहीं घूमती हैं। देखा होगा आपने, मुर्गी वगैरह भी हैं जो इधर उधर करके आंखें घुमाती रहती हैं, वो गर्दन घुमाती रहती है। कहते हैं कि तुम भी अलग अलग तरीके से देखो। तुम अपनी दाईं आंख बंद करो या हाथ से ढको। उसी समय तुम्हारा साथी तुम्हारे बिल्कुल दाईं तरफ थोड़े दूर खड़ा होकर कुछ एक्शन करे। मतलब एक आंख को या बंद कर लो या तो हाथ से ढक लो, और उसके बाद तुम्हें मतलब लेफ्ट राइट कोई सी भी बंद करोगे तो उसके साइड में दोस्त अगर तुम्हारा खड़ा है या कोई भी है, कज़न वगैरह जो भी, किसी को भी देखते हो, क्या तुम बिना गर्दन घुमाए अपने साथी के एक्शन को देख पाते हो? अब वो राइट में अगर खड़ा हो जाएगा तो तुम्हें गर्दन घुमानी पड़ेगी एक आंख से जब देखोगे तो। अब दोनों आंखें खोलकर बिना गर्दन घुमाए दाएं तरफ खड़े साथी के एक्शन को देखो। अब बिना गर्दन दाएं तरफ जो खड़ा होगा उसकी एक्शन को हम देख सकते हैं। दोनों तरीकों से देखने पर क्या अंतर होता है कि एक में गर्दन घुमानी पड़ती है और एक गर्दन नहीं घुमानी पड़ती है। और इससे क्या होता है कि अगर हम देखते हैं तो डिस्टेंस में क्या होता है, कुछ डिफरेंस होता है। एक आंख से देखेंगे तो वही चीज़ थोड़ी दूर लगेगी, दोनों आंख से देखेंगे तो चीज़ें पास लगती हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए वो कभी घुमा घुमा के गर्दन पक्षी वगैरह देखते हैं, और दोनों आंखों से अगर हम एक ही साथ चीज़ों को देखेंगे तो वो पास लगती है, और एक आंख बंद करके देखेंगे तो वो चीज़ें हमें दूर का एहसास होता है कि दूरी पर है। अब गेंद या छोटा सिक्का उछाल कर पकड़ने का खेल, कैच करने का खेल खेलो। एक बार दोनों आंखें खोलकर और एक बार एक आंख बंद करके किस स्थिति में उसे पकड़ना आसान होगा? दोनों आंखें खोलकर उसे पकड़ना आसान होगा। एक आंखों में तो मतलब कि देखेगा, हाँ पकड़ भी सकते हो, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस में अलग लगेगा कि अभी दूर है, अभी आई नहीं है।
सोचो, अगर पक्षियों की तरह तुम्हारी आंखें आंखें कान की जगह होती तो कैसा होता। तुम ऐसे क्या क्या काम कर पाते जो अभी नहीं कर सकते। कह रहे हैं कि आंखें जो हमारी कान की तरफ होती तो हम क्या कर पाते। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज़ें ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। चील वगैरह जो है, ये बाज वगैरह, इनकी नज़र बहुत तेज़ होती है, लगभग बहुत दूर से देख लेते हैं। क्या तुम सोच सकते हो कि ज़मीन पर पड़ी हुई एक रोटी किसी चील को कितनी दूरी से दिखाई दे सकती है। चील लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी से देख लेता है, या फिर इससे ज़्यादा भी देख सकता होगा। आगे देखते हैं। मज़ेदार बात और, जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं, कह रहा है कि जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते। देखो इन जानवरों को ये चित्र कैसे दिखाई देते हैं। जैसे हम इतने सारे कलर में देखते हैं ना, तो जो जानवर होते हैं उनको सारे कलर नहीं दिखाई देते, हमें दिखते हैं। चिड़िया को दिखते हैं और कुत्ते को सिर्फ ग्रीन कलर दिखता है, और जो चींटी वगैरह हैं, ये चूहा वगैरह, इनको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में दिखते हैं, कलर ये नहीं देख पाते। ये भी एक अजीब बातें हैं। सोचते होगे सबको कलर दिखता होगा, लेकिन नहीं। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। कहते हैं कि जो दिन में जागने वाले जानवर हैं उन्हें सारे रंग नहीं दिखते, कुछ ही रंग दिखते हैं। जो रात में जागने वाले जानवर हैं उन्हें सफ़ेद और काली चीज़ ही दिखती है। कितने तेज हैं कान। तुमने कक्षा 4 में पढ़ा था, हमें पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते। उनके बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं जो उनके पंखों से ढके होते हैं। लिखो, अब कह रहा है कि आगे लिखो। 10 जानवरों के नाम लिखो जिनके कान दिखते हैं। कुछ जानवरों के नाम लिखो जिनके बाहरी कान हमारे बाहरी कानों के से बड़े होते हैं। तो ये तुम्हें खुद होमवर्क में करना है, कर लेना क्वेश्चन आंसर। इसमें से ही पूछेगा एग्जाम में, कहीं से भी पूछ सकता है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें बीच में पूछ रहा है ना, कोई सा भी क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। ठीक है, सोचो तुम्हें क्या लगता है, क्या जानवरों के कानों के आकार और उनके सुनने की शक्ति में कुछ संबंध है। कह रहे कि अगर कान छोटे होंगे तो क्या कम सुनाई देगा, बड़े होंगे तो क्या ज़्यादा सुनाई देगा, ऐसा भी कुछ होता है। तो अगर ऐसा होता है तो देखते हैं आगे। कह रहा है करके देखो, स्कूल में कोई शांत जगह ढूंढो, वहाँ एक बच्चा बाकी बच्चों से थोड़ी दूर खड़ा होकर धीरे से कुछ बोले। बाकी बच्चे उसे ध्यान से सुने। वही बच्चा फिर से उतने ही धीरे बोले। इस बार बाकी बच्चे अपने कानों के पीछे हाथ रख कर सुने। किस बार आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई दी, अपने साथियों से भी पता करो। कह रहे जब हाथ कान के पीछे जैसे ये रख के सुने तो शायद ज़्यादा ही सुनाई दी होगी, क्योंकि उसका एरिया बढ़ जाता है, हवा को रोकने का, आवाज़ को रोकने का एरिया बड़ा हो जाता है। तुम अपने कानों पर हाथ रखकर कुछ बोलो, अपनी ही आवाज़ सुनाई देगी। अगर कान बंद करके अगर हम कुछ बोलते तो अपनी ही आवाज़ खुद को वाइब्रेट होती लगेगी। एक बार डेस्क को बजाओ। जैसे नहीं हम लोग डेस्क पे हेड डाउन करके बैठते हैं और उसके बाद डेस्क पे हल्का हल्का अगर टच कर रहे हैं तो ज़रा सा भी तो उस पर खुरखुर कुछ भी करते हैं तो आवाज़ आती है। कैसी आवाज़ आती है? अब जैसे कि चित्र में दिखाया है वैसे ही डेस्क पर कान लगाओ। एक बार फिर अपने हाथ से डेस्क बजाओ। कैसी आवाज़ आती है? क्या दोनों आवाज़ में कुछ अंतर है? हाँ, बहुत अंतर होगा। ऐसे हम सुनेंगे आवाज़ कम आएगी, और वैसे कान रख के सुनेंगे तो उसमें हमें अलग ही आवाज़ ज़्यादा और तेज़ भी सुनाई देगी। सांप भी कुछ ऐसे ही सुनता है। उसके बाहरी कान नहीं होते, ज़मीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता है। कह रहे वाइब्रेशन जो होती है ज़मीन पे उसी से वो सुन पाता है, नहीं तो उसके कान होते नहीं हैं। आवाज़ें अलग अलग हैं। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठे लंगूर पास आती मुसीबत
जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ें निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज़ होती है। मतलब अलग अलग खतरे में, डेंजर में जब आते हैं तो वो अलग अलग तरीके से इशारा करते हैं आवाज़ें निकाल के। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। मतलब बिजली की जो तरंगें होती है, तरंग छोड़कर वो बताती हैं कि यहाँ पे खतरा है या ऐसा कोई प्रॉब्लम है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। जैसा कहा जाता है कि ना, मतलब कुत्ते बिल्लियों को और जानवरों पक्षियों को पहले से ही पता चल जाता है। जैसा कि 2004 में जो सुनामी आई थी उसके बारे में दिया है। सन 2004 दिसंबर में आई सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। जानवरों के वजह से वो अपनी जान बचा पाए कि उनकी आवाज़ों को वो जानते थे, उनके साथ रहते थे तो पहचानते थे, इसलिए उन्होंने वो जगह खाली कर दी और वो बच गए। आगे, डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जैसे हम बात करते हैं अपनी भाषा में, ऐसे जानवर भी अपनी भाषा में बात करते होंगे। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछता है, क्या तुम कुछ जानवरों की आवाज़ें समझ सकते हो? किस किस की? कह रहा किसी जानवर की आवाज़ अगर तुम समझ सकते हो तो बताओ किस किस की आवाज़ समझ सकते हो। यहाँ पे आंसर लिख लेना। क्या कुछ जानवर तुम्हारी भाषा भी समझ सकते हैं? तो कौन से जानवर समझते हैं उनके नाम लिख लेना। आओ खेलें एक मज़ेदार खेल। तो कह रहे हैं कि एक खेल खेलते हैं, उससे हम कुछ सीखते हैं। जिस तरह पक्षी हर अलग बात के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, उसी तरह तुम भी अलग अलग बातों के लिए आवाज़ों की भाषा बना लो। ध्यान रहे, बोलना नहीं है, केवल आवाज़ें निकालनी हैं और साथियों को अपनी बात समझानी है। किन्हीं बातों के लिए चेतावनी संदेश भेजना चाहोगे? जैसे कक्षा में टीचर के आने पर, जैसे क्लास में टीचर आ जाते हैं तो बच्चे बस खाली इशारे में बात करते हैं, तो वैसे ही अलग अलग उसमें साउंड बना लेते हैं। तो इस तरह से खेलना है तुम्हें। आगे देखते हैं। कितना सोए? बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, लंबी भी इतनी कि कई महीनों तक फिर दिखाई ही नहीं देते। अक्सर होता है ठंड के टाइम में बहुत से जानवर क्या होते हैं, ज़मीन के नीचे कछुआ वगैरह, खरगोश और बहुत से जानवर होते हैं। ठंड से बचने के लिए हम तो रजाई वगैरह ओढ़ लेते हैं, लेकिन वो जानवर बचेंगे कैसे ठंड से? तो वो इस समय में क्या करते हैं, वो ज़मीन के नीचे गड्ढा खोद के चले जाते हैं, उसमें वो सो रहे होते हैं और कई महीनों तक वो ज़मीन के नीचे ही रहा करते हैं। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियाँ कहीं गुम हो जाती हैं? सोचो वे ऐसा क्यों करती हैं। वो कहीं किनारे पे, मतलब आड़ में जाके छुप जाती हैं और ठंड से बचने के लिए वो पड़ी रहती हैं शांति से। स्लॉथ, ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं हैं। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसके पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ़ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। मतलब ये पूरा हफ्ते खाते रहते हैं, सिर्फ एक बार ही फ्रेश होने जाते हैं। स्लॉथ का जागना, यह 18 घंटे दिया हुआ है, 24 घंटे, 6 घंटे, यहाँ पे घंटों का दे रखा है।
ये स्लॉथ का सोने का टाइम है, ठीक है। सिर्फ जागता है कितने, सिर्फ 4 घंटे, 4 घंटे जागता है, बाकी वो सोता है। और यहाँ छिपकली है जो लगभग जागती ही रहती है। तो अगर स्लॉथ की सोने और जागने की प्रक्रिया 24 घंटे की घड़ी में दिखाने हो तो यह ऐसी होगी। और बताओ छिपकली के बारे में सर्दियों में यह घड़ी कैसी होगी। ठीक, सर्दियों में तो यह घड़ी लगभग पूरी फिल हो जाएगी क्योंकि वो दिखती नहीं है। चित्रों में कुछ जानवरों के सोने के समय को दिखाया गया है। हर चित्र के नीचे लिखो कि यह जानवर एक दिन में कितने घंटे सोते हैं। तो एक एक घंटे का टाइमिंग दे रखा है इसमें, देख सकते हो। जैसे इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 घंटे का ये दे रखा है, ठीक है ना। तो 12 घंटे में आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हो। अब ये है कि बाकी पूरा 2 घंटे खाली ये सोते हैं, बाकी गाय जो जागती रहती है। अजगर सिर्फ 4 घंटे जागता, बाकी सोता रहता। जिराफ जो है 1 घंटे सोता है, बाकी जागता है। बिल्ली 6 घंटे सोती है और 6 घंटे जाग। और अगर यही पूरे दिन का दिखाएंगे 24 घंटे का, तो इसका डबल कर लेंगे। अपने आसपास किसी जानवरों को देखकर क्या तुम्हारे मन में कुछ प्रश्न उठते हैं? कौन कौन से? कोई 10 प्रश्न लिखो। जो प्रश्न आते हैं, जैसे किसी जानवर को कि वो कैसे बिहेव करता है, कैसे सुनता है, कैसे चलता है, तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, 10 प्रश्न लिखेंगे। आगे ये चित्र दिया हुआ है। बाघ अंधेरे में हमें 6 गुना बेहतर देख सकता है, रात में हमें अच्छी तरीके से देख पाता है। और बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती है और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे उन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ अपने इलाके में मुत करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है, फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं, यह तो उस बाघ की मर्जी होती है। मतलब ये उनके मूत्र वगैरह से ही इलाका पहचानते हैं कि दूसरा बाघ है कि या फिर उनका इलाका है। अलग अलग एरिया में उन्हें जाना है कि नहीं जाना है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज़ और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़, कभी कराहना तो कभी गुर्राना। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। तो ये याद रखना कि इसमें जो दिया हुआ है कि 3 किलोमीटर तक बाघ की आवाज़ आती है, टाइगर की। बाघ हवा में पत्तों के हिलने और शिकारी के झाड़ियों में हिलने से आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ें झट इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं, क्योंकि उसके सर के ऊपर कान होते हैं और वो फट से आवाज़ें सुन लेता है। बाघ इतना सतर्क जानवर है, लेकिन इस सबके बावजूद आज वह खतरे में है। सोचो, जंगल के बाघों को किन चीज़ों से खतरा होगा? इंसानों से खतरा है, क्योंकि इंसान उसे मार देते हैं, गोलियों से मार के उसका व्यापार किया जाता है, उसके चमड़ी बेच दी जाती है, उसको मार दिया जाता है। क्या हम भी जानवरों के लिए खतरा बन रहे हैं? कैसे? क्या तुम जानते हो, हाथी और उनके दांत, गैंडे की जो सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। जो कस्तूरी हिरन होता है, उसके जो नाभि में होती है कस्तूरी, उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा आती है, उसी के लिए उसे मार दिया जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है। जैसे उत्तराखंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसको भी याद कर रखना। राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना इन जंगलों में जानवरों का शिकार करना मना है। यहाँ लोग
जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। रिजर्व एरिया इनको कहा जाता है। पता करो भारत में जानवरों की सुरक्षा के लिए ऐसे नेशनल पार्क और कहाँ कहाँ हैं, इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके रिपोर्ट तैयार करो। तो तुम जब मतलब आंसर लिखना तो इसमें ये जरूर लिख लेना जो भारत के कितने नेशनल पार्क हैं और कहाँ कहाँ किन किन राज्यों में स्थित हैं। तो इसका रिपोर्ट जरूर बना लेना, नोट्स में जरूर अपना लिख लेना। ओके, इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। 6th क्लास और 5th क्लास इस दोनों को पढ़ लेना। और 6th क्लास के लिए इसमें से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो बता दिए मैंने पहले ही। अब उसको आंसर करके नोट बना लेना अपना, इसमें से चाहे सर्च करके चाहे जैसे, ठीक है। नहीं होगा तो आप कमेंट कर देना, फिर हम उसको कर सकते हैं। और उसके बाद वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर देना, और भी बच्चों को शेयर कर देना ताकि वो भी पढ़ सकें। और भी जितने तुम्हारे सेकेंड टर्म के चैप्टर हैं एक एक करके सब मिल जाएंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।